नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मतगणना कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर किया गया प्रशिक्षित। कैम्पबेल बे और कार निकोबार में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और द्वीप समूह में अगले 5 दिनों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत वोटों की गिनती 4 जून को होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संपन्न हुए चुनाव की मतगणना पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में होगी। इसके लिए मतगणना कर्मियों को आज प्रशिक्षित किया गया। पोर्ट ब्लेयर में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री सोम नायडू ने मतगणना कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। नॉट ओनली दैट, जो काउंटी सुपरवाइजर बना दिया, मैं भी शेयर कर लूँगा, मेरा तो मतलब नहीं। दैट्स वाई इन दी सिटिंग अरेंजमेंट, काउंटी सुपरवाइजर एंड माइक्रो ऑब्जर्वर विल बी फेसिंग ईच अदर इन द टेबल, and we will prepare this report in detail, indicating that, of course, the same is the information you have to note down, number, EVM machine from the strong room, and we will give it to you. After the counting is over and you prepare the result sheet, hand over it to the returning officer, then the CU, the control unit has to be closed. आप क्लोज करने के पीछे से और काउंटिंग सुपरवाइजर प्लीज क्लोज करते समय भी ध्यान दीजिए, आप मशीन को दोबारा स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करना उतना ही जरूरी है। इसके लिए भी पहले से वॉशरूम तक वो प्रेमिसेस से अटैच कर दिया गया है, वो है। बाकी साफा डॉक्टर तो हम लोग अंदर ही देंगे आपको, राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच और रात हो गया तो भी डिनर भी सब कुछ है, चाय है, सब एवरीथिंग। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तत्वावधान में निकोबार की बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम की ओर से कैम्पबेल बे में स्कूल और आंगनवाड़ी के सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच का कार्यक्रम आयोजित किया गया। टीम के डॉक्टरों में आयुर्वेद की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपिका शर्मा, होम्यो के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीजी पॉल सहित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से मई माह के प्रथम सप्ताह तक यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को डायग्नोस्ट किया गया। उनके स्वास्थ्य में समस्याएं और बीमारियां होने पर उन्हें तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैम्पबेल बे में भेजकर उनका इलाज किया जा सके। जांच शिविर के साथ टीम की ओर से नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम का भी आयोजन किया। इसमें मरीजों को जन्म दोष और अन्य पोषाहार की कमी के बारे में बताया गया। इसके अलावा डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की एक और टीम ने कार निकोबार के माकाचुआ, पुलो पांजा, अफ्रा बे आदिवासी क्षेत्रों का भी दौरा किया। वहां के बच्चों की जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में जॉगर्स पार्क में जागरूकता सह फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजगुल्ला क्लब के नाम से आयोजित इस पहल का उद्देश्य नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता के साथ शारीरिक फिटनेस के लाभों को जोड़ना है। योग शिक्षक रविंदर राव ने कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टरों और प्रशिक्षकों के साथ किया। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने नशा मुक्त समाज के निर्माण में हजगुल्ला क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने योग और ध्यान को नशे के आदत से उभरने वाले व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बताया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था चेतना द्वारा कल पोर्ट ब्लेयर में अभिनंदन और साहित्यिक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कल शाम 5 बजे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में श्री मोहम्मद हाशिम जाडवेट मुख्य अतिथि होंगे। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद।
Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. दूरदर्शन में आपका पुनः स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मेंटल हेल्थ एंड टेलीमानस विषय पर चर्चा करने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के संयुक्त सचिव डॉक्टर सत्याजीत हल्दर हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 03192 244 745 और 217 213 पर डायल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कैजुअल रिसोर्स पर्सन का पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रिसोर्स पर्सन के लिए जरूरी योग्यता स्नातक डिग्री होने के साथ साथ टेलीविज़न और दूरदर्शन कार्यक्रम प्रोडक्शन और कोऑर्डिनेशन या फिर स्नातक डिग्री के साथ रेडियो एवं टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन व मास कम्युनिकेशन व जर्नलिज्म है। पात्र योग्यता करने वाले उम्मीदवार निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कल से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार की आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 31 मई तक जमा करना होगा। चुने जाने वाले कैजुअल रिसोर्स पर्सन नियमित रोजगार के हकदार नहीं होंगे। जरूरत के आधार पर उनकी सेवाएं ली जाएंगी। अब मौसम। पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान के इलाकों में आज बारिश हुई। आज हुई जोरदार वर्षा में कुछ जगहों पर पानी जमा हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 7 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान और 5 दिनों के लिए मौसम चेतावनी जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि सभी तीनों जिलों में कल से लेकर 28 मई तक अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम चेतावनी में दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले में कल सवेरे 8:30 बजे तक 1 या 2 स्थानों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक गरज के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। कल से लेकर 26 मई तक सभी तीनों जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस दौरान द्वीप समूह के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके चलते समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को 25 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है। इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपात स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars, delivers any model within 30 days at all India price. Come take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair, added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर के ARM डिवीजन ने 22 से 26 मई तक की अवधि के लिए मौसम परामर्श बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में अगले 5 दिनों के दौरान द्वीप समूह में बादल छाए रहने तथा गरज के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इस अवधि में द्वीप समूह में अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 81 से 85% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 83% हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी दिशा से 22 से 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इस अवधि में दौरान दक्षिण अंडमान, मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिले के लिए जारी मौसम आधारित कृषि सलाह में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के वास्ते धान खेत के मेड़ों को मजबूत करने को कहा गया है। अगले 5 दिनों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होने के चलते सब्जियों में उर्वरक का प्रयोग न करें। हवा की गति अधिक होने के कारण बांस की ढांचा में उगाई गई लता वाली सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी आदि को सहारा प्रदान करें। इसके अलावा सुपारी और नारियल पेड़ का शीर्ष को साफ करें और नारियल पेड़ के चारों ओर बेसिन बनाएं। अवशिष्ट और जैविक खाद्य 50 किलो प्रति पेड़ उपयोग करें। कार्प प्रजाति के मछलियां जैसे कतला, रोहू और मृगाल होने पे प्रजनन के उद्देश्य से ब्रूडर्स छांटने के लिए तालाब में जाल बिछाएं। मध्यम से भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए बकरियों को निमोनिया से बचाने के लिए शेड या आश्रय प्रदान करने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन 28 मई से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करेगा। आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में ओपन महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 15 ओवर का बिना प्रवेश शुल्क के, 19 वर्ष से कम उम्र का ओपन T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट प्रवेश शुल्क 2,500 रुपये, सीनियर डिवीज़न आमंत्रण 30 ओवर का नॉकआउट टूर्नामेंट प्रवेश शुल्क 3,500, सीनियर डिवीज़न आमंत्रण 50 ओवर का नॉकआउट टूर्नामेंट बिना किसी प्रवेश शुल्क के और आमंत्रण इंटर डिस्ट्रिक्ट 30 ओवर का लीग व नॉकआउट टूर्नामेंट शामिल है। मौसम के अनुकूल नेताजी स्टेडियम और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल मैदान पर खेले जाएंगे। अधिक स्पष्टीकरण के लिए मोबाइल नंबर 9933238343 और 9476062720 पर संपर्क किया जा सकता है। जहाज रानी सेवा सूचना। चेन्नई से आ रहे जहाज MV स्वराज द्वीप के कल शाम 6 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। जहाज से 413 यात्री आ रहे हैं और लगभग 220 मीट्रिक टन माल लाया जा रहा है। जहाज हैडो जेट्टी पर लगेगा। इसी बीच जलयान MV स्ट्रेट आइलैंड कल और 23 मई को रंगत की यात्रा पर जाएगा। इन दोनों ही दिनों में सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से चलकर जलयान स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए रवाना होगा और इसकी पोर्ट ब्लेयर वापसी दिन में 12 बजे होगी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा। यह जलयान कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी और स्वराज द्वीप से इसकी पोर्ट ब्लेयर वापसी दोपहर बाद 2:30 बजे होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए होगी। इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप होते हुए शहीद द्वीप की यात्रा पर कल शाम 3 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे।
अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मतगणना कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर किया गया प्रशिक्षित। कैंपबेल बे और कार निकोबार में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और द्वीप समूह में अगले 5 दिनों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।